श्री विद्याय नमः हर हर महादेव। तो 5 साल बाद नव वर्ष 2024 में 3 राशियों के लिए बहुत ही बढ़िया राजयोग का निर्माण कर रहे हैं बुध और शुक्र, दो ऐसे ग्रह जो यदि एक स्थान किसी भाव में बैठ जाएं तो उस भाव में धन की वर्षा करवा देते हैं या वहाँ लक्ष्मी योग का निर्माण करा देते हैं, या इस योग का नाम होता है लक्ष्मी नारायण योग। और 5 साल बाद में ये योग बनने जा रहा है कर्क राशि पर, और कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ऐसे नक्षत्रों का यहाँ योग बन रहा है जो कि 5 साल बाद मुख्य रूप से 3 राशियों को ये सबसे ज़्यादा प्रभाव प्रदान करा सकता है। और मैं ये राशिफल या ये भविष्यफल बताने से पहले बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी योग आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही आपको फल देते हैं या लाभ देते हैं। इसीलिए अगर कुंडली के अंदर भी इन ग्रहों की स्थिति अनुकूल है तो निश्चित तौर पर जिन राशियों के बारे में मैं अब जिक्र करने जा रहा हूँ, इन राशियों को इस युति के कारण से, इस योग के कारण से लाभ प्राप्त हो सकता है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एस्ट्रो शिवम पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। जो भी जातक मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं या अपनी बृहद पर्सनलाइज कुंडली बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस राशि को इस युति का लाभ होने जा रहा है वह आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि से धन भाव पर बुध और शुक्र की स्थिति नववर्ष 2024 में बन रही है, जो कि अपार धन संपदा प्राप्त करने के प्रबल योगों का निर्माण कर देती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध और शुक्र की जो स्थिति है जब द्वितीय भाव पर बनती है तो यहाँ इसका सबसे अच्छा प्रभाव देखा जाता है कि व्यक्ति को थोड़े थोड़े प्रयत्न करने के बाद, थोड़े थोड़े समय के बाद धनागमन होने लगता है। व्यक्ति की वाणी के प्रभाव से सामने वाला कोई भी व्यक्ति उससे सम्मोहित होकर के या उसके प्रशंसक बन करके उसके ऊपर धन लुटा देता है, या फिर उसकी बात को मान लेता है, या फिर उससे काम वह प्राप्त कर लेता है, धन प्राप्त कर लेता है। इस युति के प्रभाव से ये देखा जाता है कि आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रबल योग बन जाते हैं, एवं जहां जातक को बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद अल्प सा धन, थोड़ा सा धन प्राप्त होता है, वहीं इसके अपोजिट में थोड़ी सी मेहनत के बाद से ही आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त होने लग जाती है। इस योग के प्रभाव से आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही है, खोया हुआ जो मान सम्मान था वह भी वापस आ जाता है। यही इस योग का प्रभाव होता है कि व्यक्ति का जो फंसा हुआ पैसा है या अटके हुए काम है वे थोड़े थोड़े करके होने लगे। तो मित्रों, इसके बाद अगली राशि आ जाती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को इस योग के कारण से बहुत ही लाभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए आपके लाभ स्थान पर बुध और शुक्र की स्थिति कर्क राशि पर विराजित हो रही है जब ये वर्ष 2024 प्रारंभ हो रहा है। और ये स्थिति सबसे ज़्यादा आपको, क्योंकि इनकम के घर में, आय के घर के अंदर की युति बनने जा रही है, तो आय के संसाधनों में आय की वृद्धि के योग बनाती है। आय वृद्धि के साथ साथ आपके इनकम सोर्स एक से ज़्यादा हो उनके भी प्रबल योगों का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर जब इनकम सोर्स में अच्छे योग बैठते हैं तो व्यक्ति के कार्य में भी उन्नति होने लग जाती है और करियर में उन्नति के प्रबल योगों का निर्माण हो जाता है। कन्या राशि वालों के लिए बुध और शुक्र दोनों ग्रह योग कारक ग्रहों की अवस्था के अंदर आते हैं, यानी कि ये 2 ग्रह अगर शुभ अवस्था में हो तो व्यक्ति के लिए हर रास्ते पर जो है कामयाबी उसके सामने रहती है। अब यहाँ पर जो धन की बचत करने में असफलताएं जिन लोगों के हासिल हो रही थी, अब धन की बचत में भी कुछ ना कुछ सफलता के प्रबल योगों का निर्माण हो रहा है। और पुराने निवेश जो आपने पिछले समय में किए, उन निवेशों से जो लाभ की कामना थी वह भी आपके प्रबल संभावना बन जाती है कि उसके निवेश से आपको लाभ की प्राप्ति हो। वहीं शेयर, सट्टा या लॉटरी इत्यादि में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और प्रॉफिट के इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी अच्छी सफलता के योग और धनागमन की शुभ सूचनाएं इस योग के कारण से बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगली राशि आती है जिसको इस योग का सबसे ज्यादा फल मिल रहा है, वह आती है तुला राशि। तुला राशि इसलिए क्योंकि तुला राशि के लिए करियर के घर में दशम भाव पर इन 2 ग्रहों की युति बन रही है, बुध और शुक्र की। इस युति के कारण से, दशम भाव में बनने के कारण से व्यक्ति के कार्य में मुख्य रूप से प्रगति होती है। जब तुला राशि की बात करें तो तुला राशि भी ऐसी राशि है जिसमें शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और बुध महाराज जो है वो आपके भाग्य के घर के मालिक हैं। जब ये 2 ग्रह आपके कर्म स्थान पर आकर के बैठ जाते हैं तो निसंदेह निश्चित तौर पर इसका शुभ परिणाम तो तुला राशि को मिलना बनता ही है। ऐसे में कुछ अच्छे योगों का निर्माण होता है, जैसे कि आप जो भी लोग काम और कारोबार में लाभ की कामना करते थे उनके लाभ के योग प्रबल हो जाते हैं। और वहीं आपकी बात करें तो करियर में सफलता के भी प्रबल योगों का निर्माण होता है। जो लोग खूब मेहनत कर रहे हैं करियर में सफल होने के लिए, निश्चित तौर पर उनकी सफलता उनको हासिल जरूर हो सकती है।
और वहीं आत्मविश्वास इस योग के कारण से जब भाग्येश दशम भाव में, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट रहते कि कोई ना कोई इसका साथ में, चाहे वो ईश्वरीय शक्ति है या फिर उसका खुद का आत्मबल है, और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की इष्ट साधना से या उसके जप तप के प्रभाव से व्यक्ति को मिलता है, चाहे पूर्व जन्म के हो चाहे इस जन्म के हो। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनको पदोन्नति के प्रबल योग बन जाते हैं, और नौकरी की जिन लोगों की कामना है कि उनकी नौकरी लग जाए, उन लोगों के नौकरी के बहुत अच्छे अच्छे अवसर बन रहे हैं इस योग के कारण से। वहीं नौकरी से संबंधित कोई मनचाहा आपका कार्य है, जैसे कि ट्रांसफर होना, तो ट्रांसफर होने के भी प्रबल योगों का निर्माण हो रहा है, और व्यापारियों को तो इस योग के विशेष लाभालाभ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज की इस जानकारी के अंदर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री